Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर जिसको हम पूरा डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज विच इज़ बेस्ड ऑन NCERT बुक। सो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 विच इज़ बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज लेटर टू गॉड। आई होप ये आपको चैप्टर तो बहुत अच्छे से याद हो गई होगी बिकॉज हमने इसको पूरा डिटेल्ड समझा है, वर्ड टू वर्ड हमने समझा है विद इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, और उसके बाद हमने समरी में भी डिस्कस किया है और अब हम बिल्कुल प्रिपेयर और रेडी हो गए कि हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर सके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 में एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1। तो जल्दी से हेड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। व्हाट डिड लेंचो होप, और लेंचो किस चीज के लिए होप कर रहा था जो हमारी चैप्टर स्टार्ट होती है। देखो जैसे चैप्टर चल रही है ना उसी फ्लो में क्वेश्चंस भी फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो जस्ट होप फॉर वन वर्ड आंसर, क्या बारिश के लिए, डाउनपोर या शार के लिए। सो लेट्स इमीडिएटली चेक विद द आंसर and here we go। Lencho hoped for a good rain as it was much needed for a good harvest। क्यों hope कर रहा था good rain के? because it was needed for good harvest, because it was the time when corn became ripe, बिल्कुल ready हो चुके थे, ready to harvest, और बस एक rainfall जो हो जाती वो उस harvest बहुत best हो जाता। that is why Lencho was hoping for just a downpour or a shower। ठीक है, I hope it's very क्लियर। चैप्टर अगर बहुत अच्छे समझ में आए तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, जो बोलते हैं ना सब लोग ही आउट ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। यार एक्स्ट्रा ये क्या होता है? अगर चैप्टर पूरी आती तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, है तो चैप्टर से रिलेटेड ना, आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे समझ में आया है तो चाहे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, चाहे NCERT बुक का क्वेश्चन हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, वो सबको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं लाइक चुटकियों में, बिकॉज आपको पूरी चैप्टर बहुत ही थॉरोली समझ में आई है। दैट इज वाई द मेजर एम्फसाइज इज ऑन अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर वेरी वेल। ठीक है, हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था। लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों बताया था, और यहाँ पर यह भी बोला था कि बड़े जो रेन ड्रॉप्स है वो 10 पैसोस हैं और जो छोटे हैं वो 5 पैसोस हैं। ऐसा क्यों बोला था? बिकॉज, और रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों बोला था? बिकॉज बारिश होगी तो गुड हार्वेस्ट होगा, और गुड हार्वेस्ट से क्या होगा, जितने भी कॉइन्स मार्केट में सेल होंगे उससे मनी आएगी। दैट इज न्यू मनी, जो न्यू कॉइन को या नए जो फ्रूट है उसको सेल करके जो मनी आई है ये न्यू मनी है, न्यू कॉइन्स होंगे। ठीक है, जल्दी से इसके आंसर को देख लेते हैं कि कैसे फ्रेम किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। लेंचो कंपेयर the raindrops with new coins because they were promising him a good harvest resulting in more prosperity। because ये जो बारिश की बूंदें थी ये प्रॉमिस कर रहे थे एक अच्छा हार्वेस्ट जो रिजल्ट कर रहा था more prosperity। more prosperity in what sense कि more money, जितना अच्छी फसल होगी उतना अच्छा मार्केट में रेट मिलेगा और उतने अच्छे पैसे आएंगे। so more prosperous। ठीक है, आई होप इट्स वेरी क्लियर। अब अगर आप चाहो कि अपनी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो, आपको लगता है कि यार रटना नहीं है, सो दैट्स वेरी ओके। और रटने के लिए तो हम आपको बोल भी नहीं रहे, जो आपको समझ में आए बट इट शुड बी वेरी मच रेलेवेंट जो हमने चैप्टर में समझा है। ठीक है, तो जल्दी से हेड करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स। हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश हुई, बहुत अच्छे से हुई, बट अचानक से क्या हो गया, तेज हवाएं आने लगी, आंधी तूफान चलने लग गया और सडनली हेल स्टॉर्म होने लग गए, ओले गिरने लग गए। और उसने क्या पूछा है, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, इससे लेंचो की फील्ड ऑल टुगेदर रुइन होगी, पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया, नॉट इवन अ सिंगल लीफ वाज लेफ्ट। तो ये रिजल्ट हमें देखने को मिला। जल्दी से इसका आंसर चेक कर लेते हैं एंड हियर वी गो। सो द रेन चेंज इनटू hailstones as a strong wind began to blow। तेज हवा चलने लगी, उसके साथ साथ ओले गिरने लग गए। एंड
huge hailstones began to fall along with rain. All the crops in Lencho's field got destroyed because of the poor weather condition. बहुत ही सिंपल है, 2 पॉइंट्स हमें रेस करने हैं. पहला 2 पॉइंट्स में ही क्वेश्चन है, 2 पॉइंट में ही आंसर आएगा. पहला पॉइंट, हाउ डिड द रेन चेंज. तो बारिश के साथ साथ आंधी हो गई, और आंधी तेज हवा के साथ साथ क्या हो गया, ओले गिरने लग गए, बर्फ के गोले. ठीक है, और बर्फ का गोला वो वाला मत समझ लेना, वो आइसक्रीम वाला जो अपन खाते हैं वो बनवा बनवा के, नॉट दैट वन. ठीक है, वो ओले को बोला गया, छोटे छोटे से जो सिल्वर पर्ल्स हमने देखा था, ऐसा बच्चों को ऐसा लग रहा था. देन सेकंड पार्ट में पूछा व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड. क्या हो गया, ऑल टुगेदर डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गया, रुइन हो गई ऑल टुगेदर. एक सिंगल लीफ भी नहीं बची देखने को. ठीक है, सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द सडन चेंज इन द क्लाइमेट कंडीशन, या आप बोल सकते सडन चेंज इन द रेन. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस ब्यूटीफुल आंसर. जल्दी से हेड करते हुए द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड. और जैसे ही ओले गिरने बंद हुए, लेंचो की क्या फीलिंग थी. लेंचो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया. और हमने जब चैप्टर पढ़ी थी, हमने देखा था एक स्टेटमेंट एक्सप्लिसिटली लिखा था, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद डीप सॉरो. बहुत सॉरो, उसकी अंतरात्मा बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, बिकॉज इतने टाइम से, इतने महीनों से वो उनको नर्चर कर रहा था, टेक केयर करी, प्रॉपर सब कुछ करा. और अब जब फाइनल टाइम आ गया था हार्वेस्ट करने का, जब कॉर्न्स भी राइप हो गए थे और न्यू फ्लावर्स भी थे जो प्रॉमिस कर रहे थे और अच्छा हार्वेस्ट होगा, और जब मार्केट से नई पैसे आने का टाइम हुआ, उस टाइम पर टोटल लॉस, टोटल डिस्ट्रक्शन हो गया. सो ही वाज वेरी वरीड, ही गॉट पैनिक कि अब आने वाला जो पूरा साल है, उनकी फैमिली को खाना कहाँ से मिलेगा, और वो उनको और पैसे कहाँ से मिलेंगे, ताकि ये तो पूरा डिस्ट्रक्शन हो गई, फील्ड पूरी ख़राब हो गई, तो अब नए सीड्स कैसे सो करें, उसके लिए भी पैसा चाहिए, वाटर, फिर फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें कहाँ से पूरा पैसा आएगा. सो वाज वेरी मच वरीड, राइट. सो जल्दी से चेक कर लेते हैं हम इसके आंसर को. आप चाहो अपने वर्ड्स में लिखना, दैट्स एब्सोल्युटली ओके. सो Lencho was filled with grief after the hail stopped, as everything was ruined and there was nothing that he could feed his family with. He could see a bleak future for him and his family. यहाँ पे क्या हुआ, Lencho was filled with grief. Lencho बहुत ज़्यादा उदास हो गया, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया. Of course होगा ही, अब ऐसी कंडीशन किसी के साथ भी आएगी तो क्या होगा, right? After the hail stopped, as everything was ruined, सब कुछ खत्म, तबाह, बर्बाद, बिल्कुल नष्ट हो गया था. पूरी की पूरी क्रॉप्स, पूरी फील्ड खत्म हो गई थी. एंड देयर वाज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद. और उसका कुछ भी पैसा नहीं था जिससे वो अपनी फैमिली को खाना दे सके, या खाना प्रोवाइड करा सके, फीड कर सके. बिकॉज जितना भी पैसा था उसने पूरा क्रॉप्स पे लगा दिया था. अब ये टाइम था कि अब वो मार्केट में बिकने के लिए रेडी थे उनके क्रॉप्स, और उससे पैसे आते और वो अपनी फैमिली के इस पूरे साल के लिए टेक केयर करते. बट अभी वॉज वेरी वरीड, क्योंकि कुछ भी पैसा नहीं आया, बिकॉज पूरी की पूरी फील्ड्स रुइन हो गई. सो ही वॉज वेरी मच वरीड अबाउट द सेम पॉइंट. नेक्स्ट, ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली. और उसको अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर बहुत ही अंधकार में दिख रहा था. और उसने यहाँ पे ये भी बोला था लेंचो ने कि ऐसा ना हो कि हम लोग भूखे ही मर जाएं इस साल. फिर कहीं ना कहीं गेन्स कॉन्फिडेंस, और वो बोलता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज ही वॉज वेरी वरीड. उसको एकदम से कुछ भी समझ नहीं आया, बट ग्रेजुअली उसको बहुत चीज़ें क्लियर हो गई. एंड देन ही रोट अ लेटर टू गॉड. वो बहुत आगे की कहानी, इतना सब हमें नहीं लिखना है, राइट. मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा रही हूँ, थोड़ा सा चैप्टर में लेके जाती हूँ, सो दैट यू कुड कनेक्ट विद दैट पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू. तो यहाँ पे हमारा टाइटल जस्टिफाई होता है. देखो जैसे स्टोरी सीक्वेंस में आगे चल रही है, वैसे क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं. सो हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन. तो लेंचो को किसमें बहुत ज़्यादा भरोसा था. अच्छा, सिर्फ लेंचो को ही नहीं था, उसकी पूरी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा भरोसा था. किसमें? दैट इज ऑलमाइटी गॉड, द ओमनीपोटेंट. सो व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? ऑफ कोर्स गॉड. एंड व्हाट
did he do? So what did he do? Title of the chapter, he wrote a letter to God. जल्दी से देख लेते हैं इसका आंसर, ब्यूटीफुल सा आंसर है जो टाइटल को जस्टिफाई करता है। लेंचो हैड फर्म फेथ, फर्म मतलब बहुत ही स्ट्रांग भरोसा था उनको गॉड पे। ही बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइज, मतलब जो किसी की अंतरात्मा में छुपा हुआ है कोई भी नहीं देख सकता, बट देयर इज वन गॉड हु कैन इवन रीड व्हाट इज इन योर डीप कॉन्साइज, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। देन इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइज एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, और हर किसी को भगवान मदद करता है अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में होता है तो। सो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ये सारी चीज़ों को सोचते हुए, ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 pesos to sow his field again and also to feed his family with। तो ये यहाँ पे एक ही पॉइंट लिखा है to sow his field, लेकिन सिर्फ to sow his field नहीं था, it was also to feed his family। तो ये आप लोग ऐड कर सकते हो बिकॉज हमें पता है कि 100 पैसों से सिर्फ वो फील्ड को सो नहीं करने वाले थे, वो अपनी फैमिली को भी फीड करने वाले थे। ठीक है, सो दीज आर द 2 पॉइंट्स जो हमें बहुत अच्छे समझ में आ गए। हियर वी गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Who read the letter? तो क्या लेटर एक्चुअली गॉड ने रीड किया था क्या? नहीं, गॉड को तो मिला ही नहीं। गॉड को कैसे मिलेगा? गॉड का कोई एड्रेस ही मेंशन नहीं था। तो एक्चुअली जब वो लेंचो पोस्ट करने जाते हैं अपना लेटर, जब मेल करते हैं उसको ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं, तो वहीं पे कौन होता है? पोस्टमैन होता है जो लेटर को निकाल लेता है और उस पर एड्रेस में, जैसे हम लोग जब लेटर लिखते हैं उसके ऊपर एनवेलप होता है, उसमें हम पूरा एड्रेस लिखते हैं, फ़ोन नंबर, पिन कोड, सिटी, स्टेट, ये सारी डिटेल्स आती है, तब जाके जो लेटर हम लोग लिखते हैं वो एग्जैक्ट एड्रेस तक सही तरीके से पहुंच पाता है। बट उस एनवेलप में तो सिर्फ इतना सा लिखा था टू गॉड। तो जैसे ही पोस्टमैन, बिकॉज पोस्टमैन का काम होता है लेटर्स को डिलीवर करना, तो जैसे ही पोस्टमैन ने उस ड्रॉप बॉक्स में से लेटर को निकाला एंड ही वाज बर्स्टेड इनटू लाफर। क्यों? बहुत ज़्यादा हंसी आ गई उसको, क्योंकि ये पहली बार अपने करियर में, इतने सालों के करियर में उन्होंने ऐसा लेटर देखा जहाँ पे सिर्फ इतना सा लिखा था to God, right? So who read the letter? लेटर किसने पढ़ा पहले और फिर किससे शेयर करा? जल्दी से देखते हैं आंसर में। So पोस्ट मास्टर read the letter, क्योंकि लाया था पोस्टमैन, क्योंकि उनने सिर्फ एनवेलप पढ़ा, खोला नहीं था। जब वो लेके गए पोस्ट मास्टर के पास तो उन्होंने उस लेटर को खोला और उसको पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली इसका आंसर बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि मे बी पोस्टमैन read the letter। No, so letter was brought by post man, but it was read or it was opened by the postmaster। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, there is a hairline difference between the two। एक तरफ पोस्टमैन की बात हो रही है, एक तरफ पोस्ट ऑफिसर या पोस्ट मास्टर की बात हो रही है। तो लेटर किसने पढ़ा? तो लेटर पढ़ा गया था पोस्ट मास्टर के द्वारा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, राइट? ठीक है। What did the postmaster do after reading a letter? तो जैसे ही पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा, उन्होंने क्या करा? सबसे पहले तो बहुत ज़ोर से हंसे वो, और वो पर्सन ही ऐसे थे गोलू मोलू हंसी मजाकिया टाइप के। जब हमने उनका कैरेक्टर स्केच देखा था तो हमें पता चला था he was a fat and amiable kind of person। तो जैसे उन्हें लेटर पढ़ा, पहले तो बहुत ज़ोर के हंसते हैं, वो पेट पकड़ के हंसते हैं, फिर अचानक से एकदम से सीरियस हो जाते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि जिसने भी इस लेटर को लिखा है वो वाकई में कितना नीडी होगा और उसका कितना फर्म ट्रस्ट होगा या फर्म बिलीव होगा गॉड में। ठीक है, सो द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रेड लेंचो's लेटर, बट soon he became serious and was moved by the writer's faith in God। writer's faith कौन है? लेंचो के faith से he was carried away। वो बहुत ज़्यादा awestruck हो गए कि वाह यार, क्या भरोसा है इस लेटर को लिखने वाले का भगवान में। he didn't want to shake लेंचो's faith। वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का faith थोड़ा सा भी कमज़ोर हो जाए या हिल जाए। So he decided to collect money and send it to लेंचो on behalf of God। और इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि जो लेंचो की रिक्वेस्ट थी 100 पैसोस की, वो हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट देते हैं और बाकी वहाँ जितने भी पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कुछ कुछ अपना पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी इच्छा से, नॉट एज ए कंपल्शन, वॉलेंटरली करते हैं। और दैट टू सब जब कलेक्ट करते हैं चैरिटी के लिए
तब भी टोटल करके 100 पेसेस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे ये पार्ट को। सो आई होप इतना आंसर क्लियर हो गया। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर? तो पहले तो हंसे, फिर सीरियस हो गए, फिर उन्होंने ये रियलाइज करा कि कितना ज़्यादा भरोसा है लेंचो का भगवान में, लेंचो का या लेटर को लिखने वाले का कितना ज़्यादा भरोसा है। तो इतना ज़्यादा भरोसे को बिल्कुल भी टूटना या थोड़ा सा भी हिलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा कि जो भी उस लेटर में लिखा था उसने पोस्ट मास्टर ने उसको फुलफिल करने की कोशिश करी। दैट इज़ 100 पेसोस कलेक्ट करने की कोशिश करी। और वो कैसे करते हैं, वो पार्शियल अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ चैरिटी, और बाकी पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वॉलंटरली जो भी इसमें डोनेट करना चाहता है एज अ चैरिटी वो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस ब्यूटिफुल आंसर। हेड करते हैं विद द नेक्स्ट वन। वाई वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो को सरप्राइज फील हुआ था? जब मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताया था तब मैंने बताया था जैसे बच्चे होते हैं ना अपने पेरेंट्स से डिमांड करते रहते हैं, उनको नहीं पता यार चीज़ छोटी है या चीज़ महंगी है या बड़ी है, हमारे पेरेंट्स उसको अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, उनकी सैलरी इतनी है कि नहीं है, उनकी भी कुछ नीड्स होंगी, उनकी भी डिमांड्स होंगी जो पेंडिंग होगी, उनको फुलफिल करनी है कि नहीं करनी। हम ये सब कुछ भी नहीं सोचते, हम बस एक डिमांड कर देते हैं और जब तक फुलफिल नहीं होती हम उससे बहुत फर्म रहते हैं। और अगर वो फुलफिल हो जाते तो बहुत ज़्यादा कोई सरप्राइज नहीं होता, बिकॉज हमें लगता है तो पेरेंट्स की ड्यूटी है, वो करेंगे ही करेंगे। तो यही केस था लेंचो के साथ भी। सो वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी? नो नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। रादर एंग्री हो जाता है, कैसे हो सकता है, मतलब मैंने अपने पापा से बड़ी गन बोली थी तो हाउ कम उन्होंने इतनी छोटी सी गन दे दी। तो लेंचो का भी यही केस था। लेंचो ने 100 पेसोस डिमांड करे थे गॉड से, और गॉड ने या जो भी कहिए ऑन बिहाफ ऑफ गॉड जो पोस्ट मास्टर ने उसमें मनी जो कलेक्ट कर पाए थे दैट वाज जस्ट 70 पेसोस। तो ये अमाउंट जो कम अमाउंट है 30 पेसोस का, वो देख के लेंचो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जल्दी से इस आंसर को चेक करते हैं और नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो लेंचो wasn't surprised to find a letter with money from God as he believed that God will help him, क्योंकि लेंचो को पूरा भरोसा था कि कुछ भी हो जाए गॉड हेल्प करेंगे ही करेंगे। और उसका भरोसा ना तो गॉड कोई गलती कर सकते हैं अमाउंट देने में या कैलकुलेट करने में या टोटल करने में, और ना ही गॉड डिनाई कर सकते हैं कि मैं अमाउंट लेंचो को नहीं दूंगा। इतना ज़्यादा भरोसा था लेंचो को टुवर्ड्स गॉड, और इस भरोसे की वजह से उसको पूरा ट्रस्ट था और बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ जब उसने देखा कि जो लेटर आया है फ्रॉम गॉड दैट इज फिल्ड विद मनी। कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ। लेट्स इमीडिएटली हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो वॉट मेड लेंचो एंग्री? तो लेंचो क्यों गुस्सा हो जाता है, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया, बिकॉज 100 पेसोस में से 30 पेसोस मिसिंग थे, जिसकी वजह से लेंचो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। डिमांड इतनी थी बट डिमांड इतनी ही फुलफिल हो पाई, तो जो नहीं फुलफिल हो पाई उसका गुस्सा था लेंचो को। ठीक है, सो जल्दी से चेक कर लेते हैं। वी गो विद द आंसर। देयर वर ओनली 70 पेसोस इन द एनवेलप वेयर एज लेंचो हैड डिमांडेड 100 पेसोस। कितने थे? 70 पेसोस थे, डिमांड थी 100 पेसोस की। सो द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री। ऐसे एंग्री, यस ही वाज दिस एंग्री, राइट। तो चलो जल्दी से समझ में आ गया, बहुत ही छोटा सा बहुत ही ब्यूटीफुल सा आंसर था। नाउ हेडिंग विद नेक्स्ट वन। हु डज लेंचो हैव complete faith in? Which sentence in the story tell you this? So who did Lencho have complete faith in? Of course the God, right? और which sentence in the story tell you this? ये हमें कौन से sentence से पता चला? तो I hope आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा। जल्दी से चेक कर लेते हैं explicitly वो statement जो हमने chapter से लिया है, जो इस statement को justify कर रहा है कि लेंचो को भगवान में बहुत ज़्यादा भरोसा था, अटूट भरोसा था। Lencho has complete faith in God as he is instructed that God knows everything and helps us in our problems. There are few sentences which shows this, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single
होप, दैट इज हेल्प फ्रॉम द गॉड। वो अकेली जो फैमिली रहती थी उस एंटायर वैली में, उसके हर एक मेंबर में, भले वो बहुत उदास हो गए थे, वो बहुत टूट चुके थे, देयर हार्ट्स, देयर सोल वॉज फिल्ड विद सॉरो, ग्रीफ, सैडनेस, बट स्टिल दे वर वेरी मच होपफुल कि गॉड इज देयर हु वुड श्योरली हेल्प देम। ठीक है, तो ये लाइन हमें जस्टिफाई कर रही है बहुत अच्छे से कि कितना ज़्यादा भरोसा करते थे लेंचो इन गॉड। नाउ ऑल्सो ये भी लाइन्स कुछ और है जो हमें बताती हैं कि और मतलब लेंचो का गॉड में इतना ज़्यादा भरोसा था, तो और भी कुछ लाइन्स है। नेक्स्ट इज गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I'll go hungry this year। अगर आप हमें नहीं दोगे तो कौन देगा? It was something like that। तो वो बोलता अगर आप हमें नहीं दोगे so we shall die of hunger, हम लोग भूखे ही मर जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे अगर आप नहीं दोगे। So यहाँ से पता चला it's just God who could help a person, nobody else in this entire universe blessed with lot of population। ठीक है, so he wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town। तो यहाँ पे क्या पता चला, he wrote to God, उन्होंने एनवेलप में जो लेटर अंदर लिखा था, उसके जो एनवेलप था उसके एड्रेस में सिर्फ ये लिखा टू गॉड, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा भरोसा था कि ज़रूर ये भगवान जी तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। So he wrote to God on the envelope, put the letter inside and still trouble went to town। और वो लेटर को एनवेलप के अंदर रखते हैं और फिर भी अभी परेशान ही थे और वो टाउन की तरफ चले जाते हैं पोस्ट ऑफिस में अपने लेटर को ड्रॉप करने के लिए। नेक्स्ट इज गॉड couldn't have made a mistake nor could he have denied Lencho what he had requested। यहाँ से तो पता चलता है कि लेंचो लाइक गॉड है कि कौन है लेंचो के जो ऐसे डिमांड कर रहे हैं। लेंचो couldn't have made a mistake, सॉरी लेंचो यहाँ बोलते हैं गॉड couldn't have made a mistake, भगवान जी ऐसे कोई गलती नहीं कर सकते कि मैंने 100 पेसोस बोले और कुछ कैलकुलेशन या कुछ टोटलिंग मिस्टेक हो जाए और गॉड मुझे बस 70 पेसोस दे दे। ऐसी गलती तो भगवान जी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, भरोसा है ये, राइट? ना ही ऐसी गलती कर सकते कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान जी मेरी रिक्वेस्ट जो लेंचो ने रिक्वेस्ट करी उसको डिनाई कर सकते। तो इतना ज़्यादा भरोसा लेंचो को तो गॉड पे है और लेंचो ये भी गॉड से रिक्वेस्ट कर, मतलब गॉड से ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि गॉड भी लेंचो की बात को कभी डिनाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ लाइंस हैं, चैप्टर्स है एक्सप्लिसिटली जो हमने एक्सट्रैक्ट करी है, जहाँ से हमें पता चलता है अबाउट द अनशेकेबल ट्रस्ट, फेथ, बिलीव इन गॉड ऑफ लेंचो। जल्दी से हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, why does the postmaster send money to Lencho? पोस्टमास्टर ने क्यों पैसे भेजे थे लेंचो के? बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि कोई इंसान जो भगवान जी में इतना ज़्यादा भरोसा करता है उसका भरोसा टूट जाए, वो ऐसा बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे। इनफैक्ट वो तो विश कर रहे थे पोस्टमास्टर को, वाओ व्हाट अ फेथ, काश मैं भी इतना ही भरोसा भगवान जी में कर सकूं जितना कि इस लेटर को लिखने वाला करता, दैट इज लेंचो करता है। ठीक है, सो व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? क्योंकि वो बिल्कुल ये नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो लेंचो ने गॉड को एड्रेस करा और वो ये शो करना चाहते गॉड ने ही तुमको मनी दी है, हम पोस्ट ऑफिस के लोगों ने बिल्कुल भी कोई हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो वो उस ट्रस्ट को ब्रेक नहीं होने देना चाहते थे। लेट्स रीड विद द आंसर एंड जस्टिफाई इट। द पोस्ट मास्टर सेंड्स money to Lencho in order to keep Lencho's faith in God alive and firm as he was completely moved by it। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, postmaster sends money to Lencho in order to keep Lencho's faith in God alive, ताकि उसका भरोसा बिल्कुल भी ना टूटे। उसे जिस अटूट भरोसे के साथ गॉड को रिक्वेस्ट करिए कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए, और अगर वो वहीं से आएगा तो उसका भरोसा और ज़्यादा बढ़ जाएगा भगवान जी के लिए। तो इसीलिए वो जो लेंचो का भरोसा है टुवर्ड्स गॉड, वो उसको थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या लिख के दिया, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म एज ही वॉज कंप्लीटली मूव्ड बाय इट। क्योंकि पोस्ट मास्टर को इतना ज़्यादा ही वाज कैरिड अवे बाय लेंचोस लेटर कि उनका दिल इतना ज़्यादा वो सॉफ्ट हार्टेड हो गया था लेंचो के लिए, और उन्होंने डिसाइड करा कि अब गॉड की तरफ से ये जाने दीजिए, और उन लोगों ने हेल्प करने की कोशिश करी।
ठीक है, सो अब देखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि लेंचो गॉड का सिग्नेचर क्यों किया. सो इट इज व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड. उन्हें सिग्नेचर जब वो एनवेलप में मनी डाल के दी तो उसमें ऐसा सिग्नेचर जो अंदर लेटर था उसमें और कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ एक वर्ड लिखा दैट इज गॉड और वो सिग्नेचर करा. एक्चुअली ऐसा कुछ आप समझ सकते हो, सो गॉड करके सिग्नेचर कर दिया कि मतलब वो समझ में आ जाए भगवान जी ने सिग्नेचर करके वो अमाउंट डाला है. बिकॉज पोस्ट मास्टर ने बताना नहीं चाहते थे कि कहीं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से कहीं से ये अमाउंट आया है, वो ऐसे ही बताना चाहते थे कि गॉड को आपने लिखा है तो गॉड ने रिवर्ट करा है. दैट इज कि वो बिल्कुल भी लेंचो का भरोसा भगवान जी पे तोड़ना या ब्रेक करना नहीं चाहते थे. जल्दी से देखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर. सो व्हेन पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर ऑफ लेंचो टू गॉड ही बिकम्स सीरियस एंड डजंट वांट टू शेक हिज फेथ एंड डिसाइड्स टू आंसर द लेटर. देन ही गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट. क्या करते हैं, थोड़े पैसे इकट्ठा करते हैं, बाकी सब वहाँ के लोगों को बोलते हैं कि जो भी वॉलंटरली अपनी इच्छा से, जबरदस्ती नहीं करी, पहले तो सॉरी पहले वो अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट उसमें रख देते हैं चैरिटी में, फिर बाकी लोगों से वॉलंटरली बोलते हैं जो हंसी खुशी आप अपनी इच्छा से कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो चैरिटी तो आप लोग कर सकते हैं. तो जब सबसे इकट्ठा हुआ अमाउंट सो इट वाज जस्ट 70 पैसेस, राइट. सो ही गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स on behalf of God and signs the letter as God so that Lencho's fate doesn't get shaken at all. बिल्कुल भी लेंचो का भरोसा ना हिले और लेंचो को बिल्कुल ट्रस्ट रहे कि यस गॉड को एड्रेस किया था और गॉड ने ही रिवर्ट करा, इसीलिए ये एक्टिविटी करते हैं और सिग्नेचर में सिर्फ गॉड लिखते हैं और लेटर में कुछ भी नहीं लिखा गया. ठीक है, सो आई होप इट इज वेल जस्टिफाइड. हमने चैप्टर में भी डिटेल में इस चीज को बहुत अच्छे से समझा था. जल्दी से हेड करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम. व्हाई और व्हाई नॉट. क्या लेंचो ने कोशिश के जानने की कोशिश करी कि किसने अमाउंट भेजा है या नहीं कोशिश करी. नहीं करी बिल्कुल, क्योंकि लेंचो को पूरा भरोसा था हु एल्स कैन हेल्प अपार्ट फ्रॉम गॉड. तो जल्दी से इसका आंसर चेक कर लेते हैं. Yes, so Lencho didn't try to find out who had sent the money to him because he never suspected the presence of God. क्योंकि उन्होंने गॉड की प्रेजेंस पे कभी भी इतना सा भी डाउट नहीं करा, सस्पेक्ट, उनको कोई डाउट नहीं था कि गॉड उनकी नहीं सुनेंगे या गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, गॉड की प्रेजेंस नहीं है. एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड. ही कुडंट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन him who would send him the money. उनके लिए ऐसा सोचना भी पॉसिबल नहीं था. मतलब कितनी दूर दूर तक भी सोचें तो वो ये सोच ही नहीं सकते कि नहीं गॉड ने नहीं, गॉड के बिहाफ पर किसी और ने उनको मनी सेंड करी, बिकॉज दैट्स जस्ट नॉट हिज टेक. वो ऐसा नहीं सोच सकते क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भरोसा है गॉड की एग्जिस्टेंस पर, गॉड के प्रेजेंस पर, और वो बहुत अच्छे से जानते कि गॉड लेंचो की हेल्प ज़रूर करेंगे. ठीक है, नाउ देन his faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem. उनको इतना ज़्यादा भरोसा था लेंचो को गॉड पर कि वो so strong that he believed that God has sent money to him for his help in his problem. क्योंकि लेंचो को ऐसे लगा कि भगवान जी को लगा कि मेरी बहुत ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में हूँ, बिकॉज बस कुछ भी नहीं है, मैं अपनी फैमिली को कैसे फीड करूँगा, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, मैं खुद को, और अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होगा तो मैं फिर से सीड्स कैसे सो करूँगा, फिर से फार्म कैसे रेडी करूँगा, फिर से क्रॉप्स कैसे, फील्ड कैसे बनाऊँगा. तो आई नीड मनी. तो गॉड, लेंचो को लगा कि गॉड को मेरी प्रॉब्लम समझ में आई है और इसीलिए उन्होंने मेरी हेल्प करी है. तो वैसा बिल्कुल भी सोच नहीं पाया कि नहीं कोई और हो सकता है एक्सेप्ट God, just because of the firm belief in God, right? So heading with the next question, who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Remember that the irony of the situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. तो सबसे पहले मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ, what is irony? क्योंकि इसे पूछा है what is the irony in this situation? irony होता क्या है?
ऑपोजिट टू द रियलिटी, कॉन्ट्ररी टू द रियलिटी। और ऐसा बोल सकते हो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर हम कोई छोटे इंसान, छोटी हाइट के इंसान को हम बोले वाह यार व्हाट अ हाइट, अगर हम किसी डार्क पर्सन को बोले वाह यार व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट फेयर पर्सन यू आर, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग टू द रियलिटी, इसको आई नहीं बोला जाता है। आयरनी नहीं होता, आर साइलेंट करते हैं, ये एक्सेंट होता है बोलने का, आयरनी, ठीक है। सो क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो को किस पे डाउट होता है, जहां से उसको हेल्प मिली उसको वहीं पे डाउट होता है। उसको लगता है कि लेटर गॉड ने पोस्ट ऑफिस में भेजा, वहां से मुझे डिलीवर होना था, तो वहीं के लोगों ने निकाला होगा, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, बंच ऑफ क्रूक्स बोलते हैं, ठीक है। वो इज द आयरनी कि जिसने मदद करी उन्हीं को चोर बोल दिया, मतलब यार भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। सो दिस इज द ओनली आयरनी इन दिस चैप्टर। जल्दी से इस क्वेश्चन के ब्यूटीफुल से बहुत ही इंटरेस्टिंग से आंसर को रीड करते हैं और जस्टिफाई करते हैं। So, Lencho thinks that the post office employees have taken the rest of the money as he had demanded 100 pesos from God, and in the letter there was only 70 pesos and God cannot make such a mistake. उनको पूरा भरोसा था कि God ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते, तो कहाँ गए मेरे रिमेनिंग 30 pesos? अगर God ने 70 दिए हैं तो God तो 100 भी दे सकते थे। God कोई टोटलिंग या God कोई गलती नहीं कर सकते और ना ही God मेरी रिक्वेस्ट डिनाई कर सकते हैं, तो गए कहाँ? तो लेंचो को पूरा भरोसा, जैसे गॉड पे भरोसा था ना, वैसे अब उनको इतना ज्यादा फर्म बिलीव हो जाता कि किसने चोरी करी है। सो इट कुड ओनली बी पॉसिबल दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वुड हैव टेकन द मनी, सो ही अज्यूम्स दैट दे हैव स्टोलन द मनी, और इसीलिए वो मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि कोई हो ना हो ये पक्की बात है, चोरी किसने करी है, जो मेरे रिमेनिंग 30 पेसोस है ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने ही निकाले, मुझे पूरा भरोसा है, ऐसा लेंचो बोलते हैं। द आनी इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल हु हेल्प्ड हिम इन हिज प्रॉब्लम एंड ट्राई टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड। और आईनी यही है, यही वियर्ड सिचुएशन है और यही रियलिटी है हमारी लाइफ की। जो इंसान दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने भी कभी प्रैक्टिकली ऐसा फील करा होगा, हम रोड पे जाते हैं, हम कभी कहीं ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह और गलती से रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, तो आजकल बहुत लोग मदद करना भी जरूरी नहीं समझते। वाई सो? बिकॉज जो मदद करने जाता है सबसे पहले उसी पे सस्पेक्ट किया जाता है, तो भलाई का जमाना ही नहीं है ना, तो दैट इज ओनली द पॉइंट है कि जिसने मदद करी उन्हीं को चोर बोला गया है। सो दिस इज द बिगेस्ट आईनी, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर related to God but also what exists in this real world where we live in. So with these words we end with this beautiful and short exercise. ये complete नहीं हुई है, we'll meet in the next part of this chapter 1 that is letter to God. हम last part discuss करेंगे जहाँ पे remaining exercise complete करेंगे। Till then stay tuned with us and stay connected with us. Do follow us, right? उसके लिए क्या करना है, बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है। See you in the next video. Thank you very much.